बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बिहार डीएलएड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उर्दू कवायद। तो उर्दू कवायद का सिलेबस मैंने आपको बता दिया था। उर्दू आपके 25 नंबर के होंगे। आपको पूरा एग्ज़ाम 120 नंबर का होगा, जिसमें उर्दू 25 नंबर के होंगे। तो मैं आपको उर्दू कवायद की तैयारी करवा रही हूँ। उर्दू कवायद का सिलेबस मैंने बता दिया है। आज आपका ये पहली क्लास है जो उर्दू कवायद की है। उर्दू कवायद में क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में बता दिया है। आज पहली क्लास है, आज बताऊंगी। तो आज की जो क्लास है उर्दू कवायद की, उसमें हमें पढ़ना है इल्म। इल्म कितने तरह के हैं? 5 तरह के हैं। इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहू, इल्म बलागत और इल्म अरूज। क्या है? इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहू, इल्म बलागत और इल्म अरूज। यहाँ की नहीं होगा, यहाँ क्या है? टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ होगा इल्म बलागत। ठीक है। तो इल्म हिज्जा में क्या पढ़ा जाता है? इल्म हिज्जा किसे कहते हैं? इल्म हिज्जा में हरूफ के बारे में पढ़ा जाता है। इल्म हिज्जा में क्या पढ़ना है? हरूफ के बारे में पढ़ना है, जिसमें क्या है? हरूफ के सकनात और आवाज़ से बहस की जाती है कि इसका लिखने का बनावट कैसा होता है और इसकी आवाज़ कैसी होती है। इल्म सर्फ में क्या है? लफ्ज़ के बारे में पढ़ना है, अल्फाज के बारे में पढ़ना है कि लफ्ज़ कैसे बनते हैं, किन किन हरूफ से मिलकर लफ्ज़ बनते हैं और लफ्ज़ कैसे बनाया जाता है। तो इल्म सर्फ में क्या पढ़ेंगे? हम लफ्ज़ के बारे में पढ़ेंगे। इल्म सर्फ में हम क्या पढ़ेंगे? लफ्ज़ के बारे में पढ़ेंगे। इल्म नहू, इल्म नहू में इल्म नहू में हम क्या पढ़ेंगे? जुमला के बारे में पढ़ना है। जुमला कैसे बनता है, जुमला की साख्त क्या होती है, जुमला की बनावट कैसी होती है। अगर हम बोलते हैं मिसाल के तौर पर कि ये मेरा घर है, अगर बोल देंगे घर है मेरा ये, तो ये क्या है? उल्टा हो जाएगा। तो जुमला कैसे बनता है, बनाने का तरीक़ा क्या है, कवायद क्या है, इसके कायदे क्या हैं, इसके कानून क्या हैं, तो इल्म नहू में हम यही पढ़ेंगे। कवायद क्या है? कायदे की जमा है, यानी कानून। और इसका माने क्या होता है? कानून। यानी किसी भी ज़बान को हमको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? कानून देखना पड़ता है कि इसके तरीक़े क्या हैं, तौर तरीक़े क्या हैं, इसे कैसे लिखना है, इसे कैसे पढ़ना है, इसकी बनावट कैसी है, इसमें कैसे हरूफ इस्तेमाल होते हैं, कैसे लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। तो कवायद में हमें यही देखना होता है। तो इल्म नहू में हम क्या पढ़ेंगे? जुमले के बारे में पढ़ेंगे। और इल्म बलागत में हम इसमें क्या है? लफ्ज़ और जुमले के बारे में पढ़ेंगे। इल्म बलागत में क्या है? लफ्ज़ और जुमले दोनों से बहस की जाती है, दोनों के बारे में पढ़ा जाता है। और यह है इल्म अरूज। पांचवा क्या है? इल्म अरूज। इल्म अरूज में शायरी के बारे में पढ़ना होता है कि शायरी कैसे लिखी जाती है, शायरी में कैसे कायदे कानून इस्तेमाल होते हैं। शायरी में क्या है? वज़न होता है, बहर होता है। तो किस तरह से हम वज़न और बहर का इस्तेमाल करेंगे शायरी लिखने के लिए। तो इल्म अरूज में क्या होता है? शायरी के बारे में पढ़ना होता है कि शायरी के कायदे क्या हैं, शायरी के कायदे कानून क्या हैं। अब आइए देखते हैं उर्दू हरूफ तहज्जी में कितने हरूफ हैं? 52 हैं। ठीक है। उर्दू जो हरूफ तहज्जी है, हरूफ तहज्जी किसे कहते हैं? अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे जो आप पढ़ते हैं वो हरूफ तहज्जी है। तो हरूफ तहज्जी में कितने हरूफ होते हैं? 52 यानी 52 होते हैं। अब ये भी दो तरह के होते हैं, एक हरूफ मुफरद और एक हरूफ मुरक्कब। हरूफ मुफरद में 37 हरूफ होते हैं। ठीक है। 37 होते हैं। हरूफ में मुफरद में कितने हरूफ होते हैं? 37 होते हैं। और हरूफ मुरक्कब में 15 होते हैं। और ये दोनों मिलाकर कितने होते हैं? 52 होते हैं, यानी 52 होते हैं। हरूफ मुरक्कब किसे कहते हैं? जो दो हरूफ से मिलकर बना हो। हरूफ मुफरद क्या है? अकेला है, यानी अलीफ, बे, ते, ये सब क्या है? अकेला है। पे, ते, टे, ये सब क्या है? अकेला है। लेकिन हरूफ मुरक्कब क्या है? जो दो हरूफ से मिलकर बना हो। जैसे थे, ते में दु ते में दुचश्मी ही लगा थे, जीम में दुचश्मी ही लगा झे, पे में दुचश्मी ही लगा फे, चे में दुचश्मी ही लगा छे, दाल में दुचश्मी ही लगा ध। तो ये जो मुरक्कब हरूफ है ये कितने हैं? 15 हैं। मुरक्कब मुरक्कब हरूफ कितने हैं? 15 हैं। और ये दोनों मिलाकर हरूफ तहज्जी कितने हैं? 52 हैं, यानी 52 हैं। अलिफ की दो किस्में हैं। अलिफ की दो किस्में हैं, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। ठीक है। अब हम समझते हैं कि अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं। जिसमें क्या है? अलिफ खींच कर पढ़ी जाए उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। जिसमें क्या है?
अलीफ खींच कर पढ़ी जाए उसे अलीफ ममदूदा कहते हैं। जैसे आराम, और जिसमें क्या है अलिफ मद आ लगा हो, जिसमें क्या है अलिफ मद आ लगा हो, जैसे आराम, आखिरी, आदम, ये क्या है अलिफ मद आ लगा हुआ है। तो अलिफ मद आ वाले अलिफ मद आ वाले लफ्ज को हम जैसे ही देखेंगे हम समझ जाएंगे ये अलिफ ममदूदा है। अलिफ खींच कर पढ़ा जाए या जिसमें और या जिस लफ्ज में अलिफ मद आ लगा हो ये क्या है अलिफ ममदूदा है। जैसे आराम, आखिरी, आदम। अब दूसरा क्या है अलीफ मकसूरा। अलीफ मकसूरा में क्या है तमाम, इंसान, मूसा, अदना। यहाँ पर क्या है अलीफ को खींचकर नहीं पढ़ा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अलीफ मकसूरा, जो हल्की आवाज निकल रही है अलीफ की, जिसमें अलीफ खींचकर नहीं पढ़ा जा रहा, तो वो क्या हो गया अलीफ मकसूरा हो गया। क्या है अलीफ की दो किस्में हैं, अलीफ ममदूदा और अलीफ मकसूरा। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं नून की किस्में। नून की भी दो किस्में हैं। ठीक है। नून ज़ाहिरा और नून गुन्ना। नून ज़ाहिरा क्या होता है? नून ज़ाहिरा वो होता है जिसमें नून की आवाज़ पूरी निकलती हो, पूरी लिखी जाती हो। जैसे साबुन, नील, तीन, ये सब क्या है नून ज़ाहिरा है। साबुन में क्या है नून पूरा पढ़ा जा रहा है, नून जो हरूफ है पूरी पढ़ी जा रही है। नील, नील में क्या है नून पूरी पढ़ी जा रही है। तीन, तीन में जो नून हरूफ है वो पूरी पढ़ी जा रही है। तो ये क्या हो गया नून ज़ाहिरा, जो पूरा जाहिर हो रहा है, जो पूरी आवाज़ उसकी निकल रही है। और नून गुन्ना, दूसरा क्या है नून गुन्ना, गैर मलफूजी। नून गुन्ना को क्या है गैर मलफूजी भी कहते हैं, जिसमें क्या है नुक्ता नहीं होता है। नहीं, माँ, नहीं में क्या है ये जो नून गुन्ना लगा हुआ है इसमें नून में नुक्ता नहीं है, तो ये क्या हो गया नहीं, क्या हो गया नून गुन्ना वाले अल्फाज हो गए माँ। और दूसरा क्या है माँ, इसमें भी नून गुन्ना इसमें भी नून गुन्ना लगा है, तो ये क्या है नून गुन्ना। एक हो गया नून ज़ाहिरा जिसमें नून की आवाज़ निकले, दूसरा क्या है नून गुन्ना जिसमें नून की पूरी आवाज़ नहीं निकलती हो और जिसमें नून में नुक्ता नहीं होता हो। वाव की तीन किस्में हैं। वाव की कितनी किस्म वाव की कितनी किस्में हैं? तीन किस्में हैं। वाय मारूफ, वाय मजहूल और वाय मादूला। आपको जो ये मैं पढ़ा रही हूँ अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपके एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेंगे, आप हर क्वेश्चन का आसानी से जवाब देकर आएंगे। तो आप क्या करें कि खूब अच्छी तरह इस वीडियो को देखें और स्किप किए बगैर वीडियो को देखें। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और इसके PDF के लिए हमें कमेंट करें। तो हम पढ़ रहे थे कि वाव की कितनी किस्में हैं? वाव की तीन किस्में हैं, वाय मारूफ, वाय मजहूल और वाय मादूला। वाय मारूफ क्या है? जिसमें वाव को पूरी खींचकर पढ़ी जाए। नूर, हुजूर, शऊर, तूर, हूर, ये सब क्या है वाय मारूफ वाले हुरूफ हैं। इसमें क्या है वाव को खींच कर पढ़ा जा रहा है, वाव की पूरी आवाज़ निकल रही है। नूर, हुजूर, शऊर, हूर, तूर, तो ये सब क्या है वाय मारूफ है। दूसरा है वाय मजहूल। वाय मजहूल में क्या है वाव की जो आवाज़ है वो हल्की निकलेगी। चोर, शोर, मोर, ठीक है, भोर, ये सब क्या है वाय मजहूल है, जो जिसमें क्या है वाव की आवाज़ हल्की निकल रही है। वाय मादूला, वाय मादूला में क्या है वाव की आवाज़ नहीं आएगी, वाव तो लिखा जाएगा लेकिन वाव की आवाज़ नहीं आएगी या वाव की आवाज़ हम नहीं बोलेंगे। जैसे जैसे यहाँ लिखा हुआ ख्वाहिश, ख्वाहिश तो हम नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ा जाता है ख्वाहिश पढ़ा जाता है। दरख्वास्त, वाव लिखा गया है लेकिन वाव की आवाज़ नहीं निकल रही है, जैसे दरख्वास्त, तो ये क्या है वाय मादूला है। अब आइए आगे देखते हैं या की किस्में। या की क्या है दो किस्में हैं, याए मारूफ और याए मजहूल। याए मारूफ और याए मजहूल। तो पहला क्या है याए मारूफ, इसमें क्या है ये को पूरी पढ़ी जाएगी और यहाँ पे छोटी ये लगेगा, जैसे नबी, गरीब, अमीर, ये क्या है ये की पूरी आवाज़ आ रही है नबी, गरीब, अमीर। और याए मजहूल में क्या है ये की आवाज़ हल्की निकलेगी, केला, शेर, खड़े। तो इसमें क्या है इसमें छोटी ये लगेगा और इसमें बड़ी ये। तो छोटी ये वाले क्या है पूरे खींच कर पढ़ी जाएगी हरूफ और बड़ी ये वाले हरूफ को
हल्का पढ़ाया जाएगा, जैसे केला, शेर, खड़े, मेला, ठेला, ये सब। अब आइए देखते हैं हे की किस्में। हे की दो किस्में हैं, हाय मलफूजी और हाय मुख्तफ़ी। हाय मलफूजी किसे कहते हैं? जैसे वाह, शाह, राह, हे की पूरी आवाज़ निकल रही है। और हाय मुख्तफ़ी यानी हे की आवाज़ छुपी हुई है। खाका, ज़माना, जामा, इसमें क्या है? हे जोड़ा गया है। हम जब खाका लिखते हैं, का, खे अलिफ खा, काफ, और इसमें छोटी हे जोड़ते हैं, तब बनता है खाका। अगर खे अलिफ खा और काफ लिख दें तो खाक हो जाएगा, खाका नहीं पढ़ा जाएगा। तो इसमें क्या है? हे छुपी हुई है, हे की आवाज़ निकल रही है लेकिन नज़र नहीं आ रहा, तो हल्की हल्की आवाज़ निकल रही है। तो हाय मुख्तफ़ी में क्या होता है? हे की आवाज़ हल्की निकलती है। खाका, ज़माना, जामा। हरूफ मनक़ूत। हरूफ मनक़ूत किसे कहते हैं? जिस हरूफ में क्या है? नुक्ता होता है। जिस हरूफ में नुक्ता होता है उसे हरूफ मनक़ूत कहते हैं। जैसे बे, नून, ते, गैन, ज़ात, जे, पे, इन सारे हरूफ में क्या है? नुक्ता है। ऊपर भी है, नीचे भी है, लेकिन ये नुक्ते वाले हरूफ हैं, तो इसे क्या कहेंगे? हरूफ मनक़ूत कहेंगे। और हरूफ गैर मनक़ूत। और हरूफ गैर मनक़ूत, जिस हरूफ में नुक्ता नहीं है उसे उसे हरूफ गैर मनक़ूत कहेंगे। जैसे अलिफ, ऐन, वाव, हे, दाल, लाम, इसमें क्या है? नुक्ता नहीं है। हे, इन सब हरूफ में क्या है? नुक्ता नहीं है, तो ये क्या है? हरूफ गैर मनक़ूत होगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो समझ में आए और वीडियो अच्छी लगे तो हमें एक कमेंट ज़रूर करें, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल बड़ा खुश हो जाता है, और हमें लगता है कि हम और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लाएं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।